So now we are starting our second compound of alkyl metal, that is of sodium, and it is sodium chloride NaCl। आपको जरूर पता होगा जो NaCl का एक्वा सोल्यूशन है उसके लिए मैंने क्या कहा था, इट इज आल्सो नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। तो कल को अगर कभी पेपर में आ जाता है कि NaCl या ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है तो यू कैन से दैट इट इज द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हाँ जी, क्या सोर्स है मेन NaCl का, कहाँ से बनता है नमक, ज़्यादातर जरूर पता होगा जहाँ पे मेरा ख्याल है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, द मेन सोर्स ऑफ NaCl इज सी वाटर। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा नमक जो है समुद्र के पानी से बनता है। और प्योर सोडियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग HCl गैस इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट। जब आप लोग नमक का पानी लाते हैं ना, तो नमक के पानी के अंदर क्या होता है, नमक होता है, लेकिन उसको प्रेसिपिटेट कैसे करते हैं, उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम सी वाटर के अंदर HCl को डाल देते हैं। इससे क्या होता है पता है, जैसे आप HCl डालोगे सी वाटर में तो Cl की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि नमक के पानी में कौन बैठा हुआ है, NaCl। पर गड़बड़ किस बात की है, वो सॉल्युबल है। तो जब आप HCl डालोगे तो HCl के डालने से Cl की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और नमक जो है वो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठना शुरू हो जाता है। ये बात मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7 के अंदर दोबारा से, कि ये क्या हुआ HCl के डालने से। पर ये सिंपल बात थी तो मैंने एक बार वैसे ही बता दी। और इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसा होता है नमक, जल्दी बताइए, शाबाश। वाइट कलर का, सही है बिल्कुल। क्रिस्टलाइन होता है, आयनिक इन नेचर होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। ये सारी बातें मेरे बच्चों को पता है। और नमक जो है वो आप लोगों का पानी के अंदर बड़े आराम से घुल जाता है। इसकी 36 ग्राम NaCl कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम। तो ये नॉर्मल सी बातें, कोई खास नहीं। यूजेस बताइए नमक के। एक तो कॉमन साल्ट इज यूज्ड इन अवर डेली मील, है ना, सिंपल है। उसके अलावा इससे हम अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे एक तो सोडियम पेरोक्साइड बना सकते हैं Na2O2। सेकेंडली हम इससे NaOH भी बना सकते हैं। और थर्डली कल जो हमने बनाया था, याद है आपको, वॉशिंग सोडा Na2 और CO3, ये भी बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड। और लेबोरेटरी के अंदर भी NaCl यूज होता है। तो ये 3 यूजेज है। इतना सही टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल नहीं बतानी है, ठीक है ना ही इसमें कोई ज्यादा कुछ पूछता है। एक ही क्वेश्चन था वो टिक कर दिया, दूसरा क्वेश्चन जो है वो यूजेस में आ जाएगा जो मैंने आपको बता दिया। थर्ड मेरे पास जो कंपाउंड है दैट इज NaOH। हाँ जी, क्या बोलते हैं NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर मैं पूछूंगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। अब ये लो जी, बोलती बंद वाला सवाल ये है। इसमें NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सारी दुनिया को पता है। लेकिन वो क्या पूछेगा, हाँ जी, क्या नाम क्या है, कास्टिक सोडा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। तो ऊपर था ब्राइन सॉल्यूशन, ये है कास्टिक सोडा। और अभी आप लिख के आए कि नमक से क्या बनता है, जल्दी बोलिए, NaOH बनता है। तो ये अब आपको करके दिखा देती हूँ। तो अगर आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर दे तो बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। क्या ये वाला वर्ड आप लोगों को पढ़ाया मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मीन्स करंट, हाँ गुड। इलेक्ट्रो मीन्स करंट और लाइसिस मीन्स तोड़ना, है ना। तो जब आप करंट लगा के तोड़ते हैं किसी XYZ आयनिक कंपाउंड को, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एक होगा एनोड उसमें, एक होगा कैथोड इसमें, और उसके बाद में हम सॉल्यूशन बदलेंगे नमक का, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन। कोई मुश्किल बात तो नहीं पढ़ा रहा। ये जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलिसिस है। अब क्या करंट लगा दें इसके अंदर, ये लो जी, ऊपर मैंने इसको कनेक्शन दे दिया करंट के साथ। इन सेल के अंदर कैथोड होता है माइनस, ठीक है, और एनोड होता है पॉजिटिव। जब रिएक्शन होगी, क्या सॉल्यूशन बना मैंने, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। जब इसके अंदर रिएक्शन होगी तो पता है मेरे बच्चों को क्या होने वाला है, बोलिए शाबाश। अपोजिट जो चीजें होती हैं वो अपोजिट साइड भागती हैं। तो नमक के सॉल्यूशन में करंट लगाते ही क्या नमक आयनाइज हो जाएगा, तो आंसर है यस सर। Na बन जाएगा प्लस
और Cl बन जाएगा माइनस। ये सबसे पहले होगा, और क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है तो वो भी लिख देता हूं, H बन जाएगा प्लस और OH बन जाएगा माइनस। और ये रिएक्शन मैंने मेरे बच्चों को करवाई थी जब पीछे टॉपिक चला था इलेक्ट्रोलिसिस का। आप बताइए जी, कौन कौन प्लस बने, कौन कौन माइनस बने, और उनका मूवमेंट कहाँ होगा? प्लस का मूवमेंट कहाँ होगा? वेरी गुड। तो हाँ, किसी ने मेरे से पूछा कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर हम क्या करते हैं, सोडियम भागा भागा जाता है और इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन है ऑन कैथोड, CaHODE। सोडियम भागा भागा जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और सोडियम सॉलिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ मरकरी को भी लिया जाता है, मरकरी इसके साथ इजिली फ्यूज होकर के इसको सेपरेट कर लेती है, तो ये सोडियम अमलगम बन गया। मरकरी जिस भी मेटल के साथ जुड़ता है उसको हम अमलगम बोलते हैं। ये वर्ड आप लोगों को आगे भी कभी काम आएगा। तो मरकरी का कनेक्शन अमलगम कहलाता है, ठीक है जी। ये सिर्फ इसको अलग करने का काम आता है। अब सेकेंडली क्या होगा, Cl भागा भागा कहाँ जाएगा, जल्दी बोलिए। Cl भागा भागा जाएगा ऑन एनोड। क्यों? क्योंकि सर ने कहा था प्लस वाला भागेगा माइनस पे, माइनस वाला भागेगा प्लस पे। अगर माइनस से पूछे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है? बताइए। गुड गुड गुड। माइनस के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है? सिंपल क्वेश्चन। यू आर टेकिंग टू मच टाइम। अच्छा, इंटरनेट कम हो गया क्या? तो अब आपके पास क्या है कि नेगेटिव कहाँ गया? आपके एनोड के पास। तो नेगेटिव कौन है? Cl नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो वो डोनेट करेगा तो बिल्कुल, तो वो डोनेट करके आपको Cl2 बना देगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे देगा। बैलेंस करनी है तो इधर भी 2 लगा देना, इधर भी 2 लगा देना, इधर भी 2 लगा देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने डोनेट किए हैं वो इधर काम आ जाते हैं। तो सोडियम सॉलिड की फॉर्म में कहाँ डिपोजिट होना शुरू हो जाता है? आपके कैथोड पर। और क्लोरीन गैस की फॉर्म में कहाँ रिलीज होती है? एनोड पर। लेकिन अब आप लोगों ने क्या बोला? अब आप लोगों ने बोला सर हमारे पास सोडियम आ गया। अब ये सोडियम जो है ना यहाँ से निकाल लाते हैं। याद कीजिए मैंने इसकी रिएक्शन करी थी, क्योंकि अब आपके पास पानी भी है। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H और OH। तो अब साफ दिख रहा है मेटल पॉजिटिव होती है, वो किसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी? नेगेटिव के साथ। और वेरी गुड। और आपके पास क्या बनेगा? 2NaOH बनेगा। और यहां से जो आपके हाइड्रोजन निकलेंगे वो भागे भागे जाएंगे H पॉजिटिव वापिस से कैथोड के पास, और इलेक्ट्रॉन लेकर के किस फॉर्म में निकल जाएंगे? हाइड्रोजन गैस। तो एक तो क्लोरीन गैस रिलीज हुई और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई जब आप NaOH बनाते हैं नमक के एक्वस सॉल्यूशन से। अगर ये सॉल्यूशन एक्वस नहीं होता तो आपके पास क्या पानी होता या नहीं होता? जल्दी बोलिए, शाबाश। अगर मैं सिर्फ नमक लेके जाता मोल्टन स्टेट में तो मेरे पास पानी नहीं होता। और अगर पानी नहीं होता तो मेरे मेन प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? जल्दी बोलिए। एक तो क्लोरीन और एक सोडियम। तो सोडियम को NaOH किसने बनाया? जल्दी से बताइए, शाबाश। Na जो है वो NaOH में कब कन्वर्ट होगा? वेरी गुड, वाटर में। तो जब आप लोग एक्वा सॉल्यूशन ले जाएंगे। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया है, तो मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो एक तो होता है सोडियम और एक होता है क्लोरीन। सोडियम सॉलिड, क्लोरीन गैस। और कोई मेरे से पूछ ले नहीं सर हमने एक्वस NaCl का किया है, तो फिर मेरे पास NaOH होगा, साथ में Cl2 होगी और साथ में H2 होगी। फिर वो आपसे पूछेगा ये गैस कहाँ इकट्ठी हुई और ये गैस इकट्ठी कहाँ हुई? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, H की नेचर कैसी होती है, प्लस या माइनस? क्योंकि बच्चा इस बात से घबराता है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ कलेक्ट हुई, यार मुझे पता ही नहीं। लेकिन हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या नेगेटिव? प्लस। गुड गुड। और प्लस गैस कहाँ इकट्ठी होगी? माइनस पे। वेरी गुड। और माइनस कैथोड है। सिमिलरली Cl नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव गैस कहाँ कलेक्ट हुई? तो ये बात मेरे बच्चों को, हाँ ये एनोड पर इकट्ठा होता है और ये कैथोड पर इकट्ठा होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। NaOH के बारे में बता देता हूं। ये सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट है और ये स्लिपरी होता है। अगर आप गीले हाथ लगा दोगे ना NaOH को, आपको लगेगा साबुन। हाँ जी, साबुन के अंदर हाथ लगा दिया, इतना ज्यादा मतलब स्लिपरी टाइप होता है। और असल में साबुन इसी से बनती है, ठीक है जी। NaOH डलता है साबुन के अंदर।
तो आपकी साबुन बनती है। जितना आप लोग साबुन को यूज करते हैं बेस वाली साबुन को, वो उतनी पावरफुल होती है। रिन से हम मुंह धो सकते हैं, रिन की साबुन से मुंह धो सकते हैं, देखा हुआ है रिन की साबुन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है वो। अगर मुंह धोओगे तो ये इस टाइम मुंह फट जाएगा, इवन हो सकता है कि रैशेज इतने पड़ जाएगी, खून निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि उसमें NaOH बहुत ज्यादा है। तो NaOH स्लिपरी होता है मेनली, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, पानी में बड़े आराम से घुल जाता है, ठीक है। और यूजेस फॉर्मेशन ऑफ सोप, ये पहला यूज है इसका, देख लो, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सोप, सिंथेटिक सिल्क एंड केमिकल्स, पेट्रोलियम को साफ करने में, बॉक्साइट को साफ करने में, फैट्स और ऑयल को साफ करने में, और लेबोरेटरी रीजेंट। तो ये इसके यूजेस हैं। तो सबसे पहले यूजेस के अंदर अगर आपको कोई कह दे तो सोप को बनाने में, ठीक है जी। सोप के अलावा सिंथेटिक सिल्क, आगे अगले साल आएगा ये सिंथेटिक सिल्क, तो मैं वहां आपको बनवा के दिखाऊंगा। जो नकली सिल्क होता है वो इससे बनता है। इसके अलावा पेपर, जो पेपर होता है ना उसको स्मूथ करने में, देखा होगा एक तो नवनीत की कॉपी होती है, नवनीत कंपनी की, देखिए क्या, और एक रफ कॉपीज होती हैं। जल्दी बोली, शाबाश। रफ कॉपीज के पेपर में, हाँ, रफ कॉपीज के पेपर में और फिर क्या फर्क होता है, तो वो स्मूथ होते हैं। तो ये खुद स्लिपरी है, तो ये पेपर को स्मूथ करने में या स्लिपरी करने में यूज होता है, ठीक है जी। उसके अलावा प्यूरिफिकेशन के अंदर काम आता है, पेट्रोल को साफ करने में, प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोल, और बॉक्साइट को साफ करने में। नाम सुना है कभी आप लोगों ने, बॉक्साइट, BAUXIT, ये एल्यूमिनियम का ओर है, उसको साफ करने में। तो बहुत है, नहीं तो कुछ भी भूल जाओ तो एक चीज जरूर याद रखना, और वो होता है कि एज लेबोरेटरी रीजेंट, लैब के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होता है, NaOH, ठीक है जी। तो ये आपके पास में सेकंड हो गया। फिर आता है जी आपके पास लास्ट एंड फाइनल आज का और इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, सॉरी, एल्कली मेटल्स का। बाकी सारा अपना आराम से कल या परसों करवाएंगे। फोर्थ है मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम सुना हुआ किसी बच्चे ने? सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एक नाम और देते हैं, जो मशहूर नाम है इसका वो है बेकिंग सोडा। हाँ, गुड गुड गुड। और इसका फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है, क्योंकि कल परसों से जब भी चल रहा है तो मैंने बताया था। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेकिंग सोडा? ड्यू टू बबल्स ऑफ CO2। जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे ना हीटिंग के अंदर, तो ये आप लोगों को बबल्स बना के देगा। याद कीजिए मैंने कहा था NaHCO3 को जैसे ही आप लोग गर्म करोगे तो ये आपका Na2CO बबल्स निकालना शुरू कर देगा। एक आपका NaOH बन जाएगा हीटिंग पे, अभी दिखाते हैं इसकी रिएक्शन, और साथ में CO2 लिबरेट होगी। तो बेकिंग सोडा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट लिबरेट्स बबल्स ऑफ CO2 व्हेन डिकम्पोज इनटू हीट, ठीक है। और इसका हमने फायदा उठा लिया। कहाँ फायदा उठाते हैं? बेकिंग सोडा का सबसे ज्यादा फायदा कहाँ उठाते हैं? जल्दी बोलिए, शाबाश। कहाँ यूज होता है? केक्स में और पेस्ट्रीज में। वो तो किचन में तो होगा, ऑब्वियस है। ये है आप लोगों का बेकिंग सोडा, और यह इसको कहते हैं खाने वाला सोडा। इसको हम खा सकते हैं ना। तो जब केक को फ्लफी बनाना है, केक देखा हुआ आप लोगों ने, केक फ्लफी होता है, फ्लफी मीन्स फूला हुआ, हाँ, वहां पर यूज होता है। और या फिर आपको छोले जो होते हैं वो आपको है ना भिगोने होते हैं, क्योंकि छोले हार्ड होते हैं और उनको फूल करके मोटा बनाना होता है, तब भी आप लोग यूज करते हो। तो जो CO2 होती है वो केक्स में, पेस्ट्रीज में, और जो आपके छोले वगैरह आप बनाते हैं उनको फ्लफी बनाने का काम करती है CO2। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आएगा कैसे बनता है। तो सारी दुनिया को पता है कैसे बनता है, क्योंकि रिएक्शन करवा चुके हैं। ये देखिए Na2CO3, मैंने कहा था कार्बोनेट में CO2 ज्यादा पास कर दो और साथ में डाल दो पानी। तो जब आप किसी कार्बोनेट में ज्यादा CO2 पास करते हैं तो वो चेंज हो जाता है बाइकार्बोनेट में। ये रिएक्शन आपको सॉल्वेंट प्रोसेस में भी बताई थी मैंने। कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में कैसे चेंज करना है और बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में कैसे चेंज करना है, इस चैप्टर में कम से कम 6-7 बार है। तो वो आप लोगों को आना चाहिए। अब ये देखिए Na कितने हैं? 2, ठीक है। H ये रहा 1, CO3 ये रहा 1, तो 1HCO3। यहाँ कितने HCO3 है? 2। एक H ये रहा, एक CO3 ये रहा, CO2 एंड O, तो NaHCO3। तो कार्बोनेट्स को अगर आप CO2 एक्सेस में पास करते हैं तो वो बाइकार्बोनेट बन जाते हैं। ये रिएक्शन अगले चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। याद कीजिए, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये वर्ड सुना है मेरे बच्चों ने कभी?
हाँ, गुड गुड गुड। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये सारा हम लोगों ने सुना हुआ है, और ये जो काम आती है मेन, वो आप लोगों की रिएक्शन वही काम आती है। ठीक है, तो कैल्शियम वाले चैप्टर में ज्यादा काम आएगी। और अब कोई मेरे से यूज पूछ लेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका? इन, हाँ जी, मेकिंग फूड आर्टिकल्स, है ना। खाने के अंदर जो है वो आप लोगों के कई चीजें बनती है, जैसे केक बन गया, पेस्ट्री बन गई, है ना, और ये सारी चीजें। सेकंड यूज मैं बताऊं इसका जल्दी, या आप बताओगे? अगर कल को किसी के पेट में एसिड, वेरी गुड, कल को किसी के पेट में एसिडिटी हो जाए और रात को दुकानें बंद हो जाती हैं आजकल, जल्दी, है ना, देखा होगा। चलो रात को हो गई, अब उसको क्या आइडिया दोगे? घर में ऐसी क्या चीज है जो एसिडिटी को दूर करते हैं? हाँ, तो ये एज एन एंट एसिड, ये एंट एसिड भी है, पता है आपको ये बात। थर्ड नंबर पे जो इसका यूज है, ये फायर एक्सटिंग्विशर भी है। ये मुझे समझ नहीं आया, ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे है, आप बताओगे या मैं बताऊं? जैसे ही आप इसे गर्म करते हो, ये CO2 रिलीज कर देता है। गुड गुड गुड। और CO2 के रिलीज होने का क्लियर कट मतलब है कि ये आग को बुझाएगा। तो ये रिएक्शन तो मैंने मेरे बच्चों को दिखाई थी, NaH और CO3। जैसे ही आपने इसको हीटिंग पे डाला, हीटिंग पे डालते ही एक तो बनेगा Na2CO3, एक बनेगा CO2 और एक बनेगा H2O। तो ये दोनों रिएक्शन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हाउ कैन यू कन्वर्ट कार्बोनेट इनटू बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इनटू कार्बोनेट, ये आपको आनी चाहिए। कार्बोनेट को कैसे बदलूंगा? CO2 एक्सेस करके। और बाइकार्बोनेट को कैसे कन्वर्ट करूंगा? गर्म करके। तो क्या CO2 निकली? तो जब आप जहां पे आग लगी हुई है वहां स्प्रे कर रहे हैं, तो एक तो स्प्रे से आग बुझेगी, सेकेंडली ये आग में जाके कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? जल्दी बोली शाबाश, CO2 प्रोड्यूस करेगा। और CO2 आग जलने में हेल्प करती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? जल्दी बोल, फॉल्स। गुड गुड। तो आपकी आग बुझ जाएगी। उसके बाद एक और बढ़िया यूज है, इसको हम यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। कल को कोई कट लग गया और आपके पास दवाई नहीं है, कोई छोटी मोटी चोट लग गई, तो आप इसकी पेस्ट बना करके इसको लगा सकते हैं। तो एंटीसेप्टिक के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। तो ये 4 मेन यूजेस हैं, पर मशहूर नाम क्या है? बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है वो बताना चाहिए। तो कितने कंपाउंड हो गए सिलेबस में आपके? ये 4 कंपाउंड हो गए। तो दिस इज, हाँ जी, दिस इज ऑल फ्रॉम एल्कली मेटल्स। तो ये एल्कली मेटल हो गया। टुमारो और ऑन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद एल्कली अर्थ मेटल्स। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।